हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज है 3 मार्च और आज है ग्रहण का दिन। सुबह सुबह यहाँ पे हम लोग सो के उठ गए थे। उसके बाद अभी नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, सिर्फ मैं कपड़े ही पहनी हूँ। आज वृंदावन में हर एक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे क्योंकि आज ग्रहण है। ग्रहण की वजह से कहीं भी दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन आज का जो अनुभव रहा है ना, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि कितना आनंदमयी ये था। भले ही भगवान के कपाट बंद थे, लेकिन कहते ना, वृंदावन तो वृंदावन है। आपके वहाँ हर एक कण कण में भगवान नजर आते हैं। तो आज का ब्लॉग ना बहुत खास है। आज ग्रहण का दिन है और हम सब ब्रजधाम में हैं। तो जी, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तैयार हो रही हूँ। यहाँ मुझे लगा ना, कल रंगों की, सॉरी, अबीर की होली थी। जो अबीर गुलाल होता है उसकी होली थी। तो जहाँ भी मैं जा रही थी ना, अबीर गुलाल ही उड़ाए जा रहे थे। तो मुझे लगा आज भी वही है, लेकिन आज जो है रंगों की होली थी। और कल का ब्लॉग तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। कल इतना ज़्यादा होली है और मैं बांके बिहारी, राधा टेम्पल, राधा रमन, राधा बल्लभ, हर जगह के मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से तैयार होकर जैसे ही होटल के बाहर गई और बाहर का नज़ारा मैं देखी, वापस से मैं अभी अंदर आ जाऊंगी। अभी आप लोग देखिएगा क्यों कि मैं जो है ना, मैं बांके बिहारी मंदिर के पास में ही रुकी थी। वहाँ एक होटल था, वहीं पे उसके बगल में ही रंगों की होली आप देख रहे हैं कि छत पे दोनों साइड में लोग रंग फेंक रहे थे। उसके बाद फिर मैं वहीं से जस्ट आगे से ही वापस चली आई थी। वापस आने के बाद फिर मैं दूसरा ड्रेस पहनी, क्योंकि अभी मुझे बांके बिहारी जाना है, राधा बल्लभ जाना था। तो इसलिए मैं आई और दूसरा कपड़ा मैं पहन के जा रही हूँ, जो मैं रंग खेलने के लिए लेके आई थी। 2-3 कपड़े मैं होली खेलने के लिए ही लेके आई थी, लेकिन ये जो गोपी ड्रेस था ना, ये मैं यहीं खरीदी थी। यहाँ पे मैं हस्बैंड से बोल रही थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे अब आई हो तो अपनी असली औकात में। तो ये सारी चीज़ें वो बोल रहे थे और मैं भी ड्रेस अपना जो है मैं निकाल के चेंज कर ली थी। अब इसके बाद जाऊंगी तो होली जो है ना, वो 12-1 बजे तक ही, 2 बजे तक ही खेली जाती थी। उसके बाद बंद हो जाता था। सिर्फ अबीर वगैरह किसी को फेंकना होता था तो फेंक देते थे, लेकिन जो रंग वाली, जो पानी वाली होली होती है, वो बंद हो जाती है। तो जी, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे बांके बिहारी मंदिर। लेकिन आज ग्रहण के कारण मंदिर के कपाट बंद तो थे, लेकिन ग्रहण के समय कई मंदिर में पूजा अर्चना सब कुछ रोक दी गई थी और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही फिर से मंदिर खोले जाते हैं। दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन चौखट पे जाना, वहाँ पे अपने सर को झुकाना, भगवान को प्रणाम करना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर के जस्ट गेट पे ही, गेट नंबर 1 पे ही होली हो रही थी और सब फाग गा रहे थे। हमारे यहाँ कहते हैं फगुआ। तो वहाँ पे गा रहे थे, गुलाल खेल रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज सुबह 6:30-7 बजे ही भगवान के दर्शन जिनको करना था कर लिए थे। फिर कपाट बंद हो गया था। फिर शाम को 7 बजे के बाद ही कपाट खुला था। तब तक हम लोग क्या किए, वो सारी चीज़ आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे, लेकिन होली खेलते जा रहे थे। इतना आनंदमयी ये चीज़ है ना, अगर आप ब्रज में होली खेल रहे हैं, ब्रज की जो होली होती है वो 40 दिन की होती है। अगर 40 दिन में आप लोग 1, 2, 4 दिन भी खेल लिए ना, तब भी आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि होली जो है वो ब्रज में खेल रहे हैं आप। हम तो मेन होली पे ही पहुँचे। वैसे हमारा प्लान बहुत दिन से बन रहा था कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन फिर मेन होली पे ही गए, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी उसी टाइम पे होती है। उसके बाद जी, अभी भी यहाँ पे खूब होली गुलाल हो रहा था। फिर हम लोग का हिम्मत नहीं था क्रॉस करने का। फिर जब देखी कि रंग वगैरह बंद हो गया हो, फिर से मैं गई और वो गोपी मैं ड्रेस पहनी हूँ। पहनने के बाद यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ यमुना किनारे। यमुना जी के किनारे ना बैठ के हमने भजन कीर्तन किया। अभी तो बस ऐसे ही दोपहर का ही टाइम था, तो थोड़ा बहुत वीडियो फोटो भी शूट किया। ब्रज में ऐसा माना जाता है ना कि ग्रहण के समय भगवान का नाम जपना, मंत्र जपना, कीर्तन करना बहुत शुभ होता है। और वैसे भी जब ना ये ग्रहण वगैरह लगता है ना, तो वैसे भी जप कीर्तन पूजा पाठ, पूजा पाठ ये नहीं कि भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन कीर्तन करना चाहिए। माला ले लो, आप जाप करो, भगवान का नाम हर एक सेकंड लो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। राधा राधा बोलिए, श्याम श्याम बोलिए। अच्छा, कल एक कमेंट आया था, दीदी आप ग्रीन कलर का अपने हाथ में क्या पहनी है, और एक कमेंट था कि आप इससे पहले किसका जाप करती थी। तो मैं हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हूँ, हमेशा ही करती हूँ। बट मैं जब यहाँ पे थी तो मैं राधा राधा, मैं दोनों जाप करती हूँ। जब मैं सोती हूँ ना, तो मैं राधा राधा नाम लेके ही सोती हूँ। और वैसे दिन में मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का करती हूँ, क्योंकि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। लेकिन जब आप ब्रज में, वृंदावन में आ जाएंगे ना, तो भोलेनाथ को पीछे छोड़ देंगे और आप प्रभु को नाम जपना स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ की ऐसी महिमा ही है कि आप अपने आप राधा राधा बोलना स्टार्ट करेंगे।
क्योंकि जो हमारे भोलेनाथ है, जो हमारे शिव है ना, वो भी राधा रानी और कृष्ण भगवान के ही भक्त है। अभी आप ये सोचिए ना कि अगर आप भोलेनाथ के दरबार में जाना चाहते हैं ना, तो वो आपको वापस कृष्ण भगवान के पास में ही भेजेंगे, क्योंकि हम लोग का जब भी प्लान बनता है ना यहाँ जाने का वहाँ जाने का, तो वो हमें यहीं भेज देते हैं। हम 2-3 बार वृंदावन में आ गए हैं, तो भोलेनाथ भी कृष्ण भगवान को ही पूजते हैं। तो आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं तो भोलेनाथ की भक्त हूँ। अभी तो मैं भगवान की, जब से मैं वृंदावन से आई हूँ ना, मेरा मन वहीं लगा हुआ है, बस शरीर वापस आ गया है। तो जी यहाँ पे भजन कीर्तन स्टार्ट हो गया था, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा। तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे, और यहाँ जब हम बैठे हैं ना, तो 1 बज रहा था, और कब 7 बज गया शाम का कुछ पता नहीं चला। सिर्फ भगवान का कीर्तन करते करते ही 4-5-6 घंटे निकल गए थे। यहाँ पे बैठ के ना हम सब ने भजन गाया, राधे राधे बोले, शाम मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छा भजन यहाँ पे हो रहा था। सच में उस समय का वातावरण ना बहुत शांत और भक्तिमय हो गया था। ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए ये भी मैं आप लोग के साथ में बताती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से देखी हूँ मेरे पापा मेरी मम्मी ग्रहण के समय क्या करते थे। तो सबसे पहले तो मंत्र जाप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जितना हो सके राम राम राधे राधे, जो भी आपके आराध्य हैं उनका आप नाम जाप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। भजन और कीर्तन करना चाहिए ग्रहण के समय, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है इससे। दान करना चाहिए, जब आपका ग्रहण समाप्त हो जाता है ना, तो उसके बाद आप नहाइए धोइए, नहा धोने के बाद आप जितना हो सके उतना दान कर सकते हैं, जितना आप सक्षम है उसके हिसाब से। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। ग्रहण शुरू होते टाइम करना चाहिए, और ग्रहण खत्म होने के बाद भी स्नान करना चाहिए। और ग्रहण खत्म होने के बाद अगर यमुना स्नान मिल गया ना, तो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। भजन कीर्तन होने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे यमुना आरती के लिए। तैयारी पूरी हो गई थी यमुना आरती की, लेकिन हाँ ये ना 5 बजे से ही आरती स्टार्ट होते होते 9 बज गया था रात को आरती कंप्लीट होते। यहाँ पे आद्या डांस कर रही है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा डांस किए हर कोई, इतना मतलब सब लोग झूम रहे थे, सिर्फ राधे राधे नाम पे ही झूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आज का हमारा पूरा दिन ही यमुना घाट पे बीत गया था, केसी घाट पे हम लोग थे। तो दोस्तों आज का अनुभव ना ब्रज में बहुत ही अद्भुत रहा है। भले ही आज हम बांके बिहारी टेम्पल के दर्शन नहीं कर पाए, या फिर हम राधा रमन या बांके बिहारी नहीं जा पाए, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि अभी कल वाला ब्लॉग, होली वाला ब्लॉग आने ही वाला है, जो कि बहुत अच्छा है। तो बोलिए प्यार से राधे राधे, और राधे राधे कमेंट जरूर करिएगा।